नाउ वी विल सी द डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। सबसे पहले सभी हेडिंग पहले आप लिख लीजिए। देर आर 8 हेडिंग्स। आफ्टर दैट एक्सप्लेन ईच ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहले देखते प्राइस ऑफ कमोडिटी। द प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, जो बदल देता है सप्लाई को, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। More the quantity are supplied at a higher price and lesser quantity are supplied at a lower price. Thus, there is a direct relationship between the price and quantity supplied. मार्केट में अगर अच्छा प्राइस मिल रहा है तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे। अगर मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, कम प्राइस मिल रहा है, तो आप कम माल सप्लाई करोगे। सो इट शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सेकेंड वन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के वजह से भी सप्लाई चेंज हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी जब आप यूज़ करते हो तो खर्चा आपको कम आता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड द सप्लाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेस, अगर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो फैक्टर प्राइस है वो अगर बढ़ गए, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। उसके वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा एंड विच विल रिजल्ट इन टू द सप्लाई डिक्रीज, जिसके वजह से आपका सप्लाई डिक्रीज होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाने की वजह से सप्लाई रिड्यूस हो रहा है। फोर्थ वन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। Infrastructure in the form of transport, communication, power, etc. influences the production process as well as supply. Shortage of this facility reduces the supply and vice versa. ट्रांसपोर्टेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपको रॉ मटेरियल समय पे नहीं आएगा, तो इससे आपकी ऑर्डर के पर, जो भी आपने ऑर्डर ली है उसके पर असर होगा। वो प्रॉपरली मार्केट में सप्लाई नहीं होगा, तो प्रॉपर अगर मार्केट में सप्लाई नहीं होगा तो आप अपना डिमांड फुलफिल नहीं कर पाओगे। सो इट हैज़ अ इफेक्ट ऑन द सप्लाई साइड। कम्युनिकेशन गैप के वजह से, कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आपके यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, वेल एस्टैब्लिश नहीं है, अप टू डेट नहीं है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं है, तो इससे भी काफ़ी असर आपके प्रोडक्शन के पर होगा और उससे रिलेटेड डिमांड के पर होगा एंड देन द सप्लाई। तो ये सभी चीज़ें कनेक्टेड है, जिससे आपके सप्लाई के पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। आफ्टर दैट द पावर सप्लाई अगर रेगुलर फ्रीक्वेंटली कंटिन्यूस बेसिस के पर नहीं है तो ये इट विल हैमर टू योर प्रोडक्शन प्रोसीजर एंड नॉर्मली प्रोडक्शन अगर वो हैमर हो रहा है, प्रोडक्शन कहीं तो भी डिस्टर्ब हो रहा है, तब बट नेचुरल है इसका असर आपके सप्लाई के पर होगा। जो भी रिक्वायरमेंट है मार्केट की वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो सप्लाई में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपकी कैसी है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी भी असरदार होता है एज पर एज योर सप्लाई इज कंसर्न। फेवरेबल अगर गवर्नमेंट पॉलिसी है तो ये एंकरेज करता है सप्लाई को, अगर अनफेवरेबल है तो वो डिस्करेज करेगा सप्लाई को। द गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सेट्रा में एंकरेज भी कर सकता है या तो डिस्करेज भी कर सकता है सप्लाई, डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसी measures. Now sixth one, natural calamities. The supply of the agricultural product depends upon the natural conditions also. For example, गुड मानसून, अगर मानसून अच्छा होता है, फेवरेबल अगर हमारी क्लाइमेटिकल कंडीशंस है, विल प्रोड्यूस अ गुड हार्वेस्ट, सो द सप्लाई ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट विल इंक्रीज एंड द अनफेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन विल लीड टू द रिड्यूस इन द सप्लाई। इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ हमारे एग्रो बेस है। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अच्छे हो, फेवरेबल हो, तो इंडस्ट्री भी फ्लरिश होगी। अगर क्लाइमेटिकल कंडीशन अच्छे नहीं होंगे तो हार्वेस्ट अच्छा नहीं होगा, हार्वेस्ट नहीं अच्छा होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज़ गोइंग टू इफेक्ट ऑन द एग्रो बेस इंडस्ट्री, तो ये सप्लाई के पर तो असर होगा। After that, future expectation about the price, very important point. If the price are expected to increase in the near future, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस नियर फ्यूचर में जाके बढ़ने वाला है
तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो मार्केट में ज़्यादा स्टॉक भेजेगा ही नहीं, सप्लाई भेजेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है आगे जाके वो बढ़ने वाला है, प्राइस इज़ गोइंग टू इंक्रीज। तो इन ऑर्डर टू हैव द मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर वो मार्केट में सप्लाई करेगा ही नहीं। जब हाई लेवल ऑफ प्राइजेज है, जब काफ़ी अच्छे प्राइस मिल रहा है उसको प्रोडक्ट, तब वो माल मार्केट में डालेगा, तब वो सप्लाई लाएगा। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइजेस हैव द इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑल्सो। नाउ अदर फैक्टर्स भी है, जैसे नेचर ऑफ द प्राइस इज देयर, देन रिलेटेड प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, देन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आर देयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अवेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके वजह से भी आपका सप्लाई कम ज़्यादा हो सकता है, चेंज हो सकता है। इफ़ ऑल द फैक्टर्स आर फेवरेबल, जितने भी फैक्टर्स अभी हमने पढ़े हैं अगर वो फेवरेबल होंगे, देन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल बी मोर, अच्छा होगा। अगर ये सब फैक्टर्स फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो आपका सप्लाई रिड्यूस हो सकता है। दैट वाई इट हैज़ बीन सेड एट वाइस वर्सा, यानी दोनों तरफ से इंक्रीज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है।